चलो किड्स, लेट्स सी द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये बिल्कुल भी 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये हार्डली कुछ 4 या 5 मार्क का, 5 मार्क के लिए तो लेटर्स आते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो पढ़ने पॉइंट्स है कुछ 6 या 7, अदरवाइज यहाँ पे पॉइंट्स है कम से कम 12 से 14, बट एज मच एज यू कैन कंज्यूम, जो भी पॉइंट्स तुमको अच्छे लगते हैं, लगता है कि ये मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उतना ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा लिखना जरूरी है क्योंकि वहां पे सब प्रॉपर डिवीजन दिया गया है कि कौन सी कंपनी, जो हम लोग ने टाइप्स पढ़ी थी, प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ओके, पब्लिक एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, वो कितना एक्सेप्ट कर सकती है एज डिपॉजिट। सो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये पॉइंट रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे पहला देखते हैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, नाउ प्राइवेट कंपनी को अलाउड है ओनली एंड ओनली 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का जितना भी पैसा रहेगा, ओके, इस अमाउंट में या इस अकाउंट में एग्रीगेट पेड अप एंड फ्री रिजर्व्स का पूरा 100% लेना अलाउड है एज डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम देयर रिलेटिव्स या डायरेक्टर्स या मेंबर्स। वी नो दिस। कुछ कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, जिसको अलाउड है कि वो 100% से ऊपर ले, बट वो जो कंपनीज है वो कंपनी हम एक्ट या ये लोग हमेशा जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस होते जाएंगे। दूसरी आती है अपनी पब्लिक अदर देन एलिजिबल कंपनी। याद रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से या डायरेक्टर्स से पैसा लेना अलाउड है। तो वो कितना ले सकते हैं? 35% ऑफ द सेम एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। नाउ दिस वाज द एलिजिबल वन, 100 करोड़, 500 करोड़ का, याद है ना वो एलिजिबिलिटी। तो वो कंपनी को 10% अपने मेंबर्स से लेना अलाउड है ऑफ द सेम अमाउंट, ओके, एंड 25% अपने बाहर वालों से, यू कुड से पब्लिक से लेना अलाउड है ऑफ द सेम एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ओके, देन आती है गवर्नमेंट कंपनी। वी नो दे ओनली टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, तो इनको तो पूरा 35% बाहर से लेना अलाउड है ऑफ देयर शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। सिंपल है। सो याद रखना क्या है, प्राइवेट कंपनी 100%, public other than eligible it is only 35% from the insiders। next आता है तुम्हारा ये 10% and 25% and then 35%, right? so next point देखते हैं now, period tenure of deposits। now no deposits can be accepted from that रेगुलर टेन्योर दैट वी इशू इट फॉर 6 months to 36 months। लेकिन कई बार कंपनी ऐसा भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जो लेस देन 6 months, मतलब 3 months के लिए होना तो चाहिए मिनिमम, लेकिन 3 months का टेन्योर तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो जो 3 महीने के लिए है सिर्फ, तो ये should not exceed more than 10% of the aggregate paid up or share capital and free reserves of the company। इतना ही अमाउंट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी डिपॉजिटर को जल्दी पैसा चाहिए तो वी कॉल इट एज प्री मैच्योर रीपेमेंट, ये भी हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी डिपॉजिटर को पैसे लेकर ही नहीं जाने और रिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टेन्योर के लिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, नो डिमांड डिपॉजिट, ऐसा कोई डिपॉजिट नहीं होगा जहां पे तुम जब भी पैसे डालो जब भी पैसे निकालो इट्स ओके। नो, यू हैव टू कीप इट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 6 months to 36 months as per your terms and conditions। yes, ये डेट्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, और सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, याद रखो अगर सिक्योरिटी है 30 days आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अपने को एक सिक्योरिटी गिरवी रखनी जरूर है एज अ कंपनी। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म, यस, आपको अगर ये कंपनी के डिपॉजिट्स में पार्टिसिपेट करना है, या यू कुड से इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, यू कैन गो फॉर एन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। ओके, तो डिक्लेरेशन में बस ये डिक्लेयर करना है कि ये पैसा पूरा मेरा है, मैं कहीं से बोरो करके नहीं लाया हूं या लाई हूं, दिस फुल मनी बिलोंग्स टू मी। ओके, next is joint names। yes, you can keep a deposit account या deposits with the company with the joint name, especially 2 जन important है अगर होता है तो, या ज्यादा से ज्यादा 3 जन का नाम यूज हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। nominees, yes, you can even keep a nominee in case of the death of the owner or the depositor, ये nominees को पैसा चला जाएगा। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, अगर हम मेंबर्स से एक्सेप्ट करते डिपॉजिट, वी गिव देम अ सर्कुलर and we have to give advertisement if we are accepting deposits from the public। okay, appointment of deposit trustee, just like the chapter debenture, यहाँ पे भी deposit trustee आएगा। deposit trustee वो तीसरा बंदा है जो depositors
और कंपनी के बीच में रहेगा इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड उसके साथ हमको साइन करना है बिफोर इशूइंग द सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट। हाउ मेनी डेज बिफोर? 7 days बिफोर इशूइंग ये कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डिपॉजिट ट्रस्टी एक ऐसा बंदा है जो अपने ही हिसाब से या 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स के हिसाब से कंप्लेन कर सकता है या आपके साथ आके बातचीत कर सकता है एज अ कंपनी, ओके, या ये लोग आपके साथ मीटिंग रखवा सकते हैं। तो डिपॉजिट ट्रस्टी का उतना एक राइट जरूर है। सिंपल। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। यस, द कंपनी कैन क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, एज आई सेड सिक्योर्ड रहेगा तो। बट याद रखना ये है इंपॉर्टेंट कि कितना चार्ज ऑन एसेट, जितना भी आप लोगों ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उतना तो भी कवर होना चाहिए। या एट टाइम्स वी आल्सो टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस इज वेयर यू आर इंश्योरिंग योर डिपॉजिट्स की, या डिपॉजिटर इंश्योर्ड है कि अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो एक इंश्योरेंस कंपनी उनको जरूर पैसा दे देगी। तो 2 वेज है, एक तो सिक्योर करो अपने एसेट से, या थोड़ा बहुत अमाउंट आप लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस से भी सिक्योर कर सकते हो। तो दैट वे यू नीड टू सी हाउ मच अमाउंट यू कैन कीप इट एज अ सिक्योरिटी ऑन एसेट्स और एज द डिपॉजिट इंश्योरेंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगेन डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अगर 20,000 तक जाता है तो इंश्योरेंस शुड बी टेकन, ओके। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, वी नो दिस, ये एक डेट है एंड लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कंपनी के डेट्स हम लोगों ने आगे भी पे किए हैं, पिछले पे किए हैं कि नहीं, हाउ इज द कंपनी ऑल अबाउट। तो अगर हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग है, इफ वी आर गुड इन पेइंग ऑफ डेट्स, देन वी विल गेट गुड क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम दोस 2 credit rating agencies like the CRISIL and CARE that we spoke about, okay। तो rating important है। again ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, DRR, डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट वहां पर था, यहाँ पे भी वही DRR है, बट यहाँ पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट है। ये भी हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यही सेम 6 months to 36 months के लिए जो पैसा लिया है, एक ना एक बार पैसा वापस देना जरूरी है। इट शुड नॉट बी अ बिग थिंग फॉर अस। तो पहले ही ये अकाउंट ओपन कर लो और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल डालना है। कब डालना है? 30th अप्रैल को, ओके। कितना पैसा डालना है? 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट एंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जितना भी अमाउंट रहेगा पहले से ही उसकी तैयारी कर दो, 20% डालते जाओ, राइट। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर रीपेइंग। याद रखो, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज 100% अपना जो भी एग्रीगेट अमाउंट है, ओके, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स से और अपने ही मेंबर से मांगती है, इसीलिए इनको ऐसा कुछ ओपन करना जरूरी नहीं है। डिपॉजिट रिसिप्ट, यस, इट्स अ प्रूफ। जैसे शेयर पे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर पे डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, डिपॉजिट पे डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगा। कब? 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मनी, एंड दिस हैज टू बी साइंड बाय द ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एवरीवन। इसमें सब डिटेल्स लिखे हुए हैं, मैच्योरिटी डेट कब है, इंटरेस्ट रेट का क्या अमाउंट है, एंड या इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज क्या है, एंड द अमाउंट दैट यू हैव गिवन टू द कंपनी एज डिपॉजिट। सिंपल। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपनी, ये सारी चीजें होने के बाद कंपनी का सेक्रेटरी जो है वो आराम से बैठेंगे, एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनाएंगे विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग दिस डिपॉजिट रिसिप्ट। अब इसमें क्या है, सारा डिटेल्स इतना लिखना है ना कि डिपॉजिट के नाम पे कितना पैसा आया, किसने क्या पैसा दिया, ये सब जस्ट फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, राइट। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट? नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू फाइल विद द ROC ऑफ द कंपनी स्टेटिंग हमारे पास कितने डिपॉजिटर्स है या किसका किसका पैसा हमारे पास है। नाउ द थिंग इज, बिकॉज ये 6 months whatever है ना, कम टाइम के लिए है, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि हर 6 महीने में हमारे पास या हर साल हमारे पास डिटेल्स चेंज होते रहे। सो वी नीड टू फाइल दिस ऑन और बिफोर 30th June every year. The details has to be of the deposits which the company has as on 31st March of that particular year. तो 31st March तक के जितने लोग थे वो 30th June every year को हम लोगों को ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट डालना है। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? टाइम टू टाइम RBI डिसाइड करता है, ये RBI के ऊपर है, वो जैसे जैसे बेसिस पॉइंट्स चेंज करते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो सकता है। नाउ व्हेनेवर द कंपनी वाज गिविंग दिस प्री मैच्योर डिपॉजिट, अगर किसी को जल्दी चाहिए था तो कंपनी कैन डू दैट, बट जैसे FD पे एक FD अकाउंट जब भी करते हैं या फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे रखते हैं थोड़ा बहुत पैसा कटता है, वैसे यहाँ पे कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फॉर प्री मैच्योरिटी। ऑल्सो कंपनी ने अगर
टाइम पे पैसा नहीं दिया या टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया लोगों को, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फाइल कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड कंपनी को पेनल्टी हो सकती है फॉर अबाउट इंटरेस्ट रेट एट 18% फॉर द ओवर ड्यू पीरियड, जब तक के लिए कंपनी ने पैसा पे नहीं किया। मैच्योरिटी आ गई, पैसा पे नहीं किया, जितना दिन का पैसा नहीं पे किया, 18% के हिसाब से पेनल्टी रेट लगेगा। राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं, देयर इज नो राइट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे वही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे टिल द टाइम दैट दे आर मैच्योर्ड। ओके, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने डायरेक्टर्स से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है एंड पब्लिक से कितना एक्सेप्ट किया है, ये सारी चीजों के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जगह होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, पनिशमेंट। नाउ पनिशमेंट किसको मिलने वाला है? ऑफ कोर्स द कंपनी को, अगर उन्होंने डिपॉजिटर्स के साथ कुछ भी गलत किया। इसके बारे में कोई बड़ा चढ़ा कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जरूर एक्ट 1999 के हिसाब से टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स दे हैव कम अप विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उतना हमें मानना पड़ेगा इन केस इफ वी कॉन्ट्रावीन ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस दैट वी स्टडीड। जितने भी प्रोविजंस पढ़े उसमें से कुछ भी गड़बड़ किया तो जो इस एक्ट में लिखा है वो हमें पेनल्टी लागू हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा 20 पॉइंट्स वाला आंसर। एज आई सेड, डोंट बी सो थिंकिंग लाइक मैम कहाँ से पढ़ेंगे, आई नो 4-5 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, स्पेसिफिकली 6 पॉइंट्स अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी ठीक है, बट ट्राई योर बेस्ट टू गो फ्रॉम द स्टार्ट वंस, या जो भी तुमको इजी लगता है यू कैन गो फॉर दोज पॉइंट्स एंड मेक श्योर दैट यू डू दिस। ओके, अब बाकी के सिर्फ 2 आंसर्स पड़े हैं इस टॉपिक के, मेक श्योर दैट यू कम बैक।